के बीच में मजबूत हो रही है ईरान की सरकार। यूएस खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह दावा है, ईरान में अभी नेतृत्व परिवर्तन संभव नहीं है। आईआरजीसी पर शासन का कंट्रोल खामेनेई के मारे जाने के बाद से और बढ़ गया है। खामेनेई के मारे जाने के बाद से यह कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया है। यह दावा किया जा रहा है कि पहले जो लोग खामेनेई के और उनके शासन के विरोध में थे, वो भी खामेनेई के मारे जाने के बाद अब उनके दिल में भी सिंपैथी आ गई है और वो ये चाहते हैं कि अब यहां पर ये जो जिन लोगों का अटैक हुआ है, जिन लोगों ने अटैक किया, असल में वो लोग यहां ऑप्रेस कर रहे हैं लोगों को और हम लोग सताए हुए लोग हैं। मतलब अब यहां पर भावनाएं बदल गई हैं। अब जरा इसको भी देखिए। इस बीच में आपको यह भी बता दूं, आशीष ये बता रहे हैं कि लगातार टेल अवीव को, होलन को निशाना बनाया जा रहा है और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी आपके सामने रखूंगा, कैसे इजराइल में लगातार एक के बाद दूसरा, और खास तौर से जब भारत में शाम के 6 बज रहे होते हैं और आप अड़ी देख रहे होते हैं, उस समय अक्सर हमने ये देखा है कि ईरान की तरफ से पता नहीं ये जो फेजेस उन्होंने तय किए हुए हैं अपनी मिसाइलों को छोड़ने के, हमने अक्सर देखा है कि उस समय इजराइल के ऊपर हमले हो रहे होते हैं। ये आज फिर से हमने देखा है। ये संयोग है, ये कोई पैटर्न है, इस पैटर्न के पीछे कोई वजह है, क्या है, ये आशीष हमको बताएंगे। लेकिन तब तक विजय, मैं आपके हवाले तस्वीरें कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी इनको तैयार कीजिए ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें खबरों के समेत। लेकिन तब तक आपको जरा ये दिखाता हूं। देखिए, ईरान युद्ध ट्रंप की भयानक भूल समझी जा रही है। खुद ट्रंप ये कहने लगे हैं कि हम तो हैरान रह गए जिस तरीके से काउंटर अटैक हुआ ईरान की तरफ से। बहुत इफिशिएंटली वो ये काम कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुंह से ये बात कहनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि आज अगर वो स्वीकार रहे हैं, अपने इतने बड़े ईगो के बावजूद अगर ये बात स्वीकार रहे हैं कि ईरान इस कदर लड़ेगा, हमको ये मालूम नहीं था, तो फिर वो ये भी स्वीकार रहे हैं जिसको वो कह नहीं रहे हैं कि हम यहां पर आकर फंस गए हैं। सीआईए सूत्र एक दावा कर रहा है और वॉशिंगटन पोस्ट ने तो इसको अपने यहां कवरेज में जगह भी दी है। ईरान में खामेनेई की सत्ता अब और ज्यादा मजबूत हो गई है और ये वॉशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले आईआरजीसी के खिलाफ जो गुस्सा दिखाई दे रहा था, खामेनेई के खिलाफ जो गुस्सा दिखाई दे रहा था, अब जिसको अचल मल्होत्रा साहब कह रहे हैं रैलिंग अराउंड द फ्लैग, अपने झंडे के साथ खड़ा हो जाना, अब वो नेशनलिज्म लोगों में जाग गया है। वो यहां खामेनेई की सरकार नहीं बल्कि ईरान पर हुए हमले के तौर पर इसको देख रहे हैं और अमेरिका विरोधी, इजराइल विरोधी भावनाएं यहां बढ़ रही हैं। खामेनेई के विरोध में प्रदर्शन करने वाली जो जनता थी, जो आपको पहले दिखाई दे रही थी ईरान में जब प्रदर्शन हो रहे थे, वो भी अब आईआरजीसी के साथ और मौजूदा डिस्पेंसेशन के साथ दिखाई दे रही है। ईरान में राष्ट्रवाद की लहर दिखाई दे रही है और लोग बदला लेने के नारे लगाने लगे हैं। वो लोग जो किसी समय खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर थे, अब वो अमेरिका के साथ खड़े हुए देशों से बदला लेने की बातें करने लगे हैं। ईरानी सरकार अब और मजबूत हो गई है और सत्ता परिवर्तन की स्थिति तो बिल्कुल, तो अगर एंड गेम आपका रिजीम चेंज था, अगर एंड गोल आप रिजीम चेंज लेकर चल रहे थे, तो वो होता हुआ तो यहां नहीं दिखाई दे रहा है। शीर्ष ईरानी नेतृत्व मतभेद भुलाकर एकजुट हुआ। इसका मतलब यह है पूर्णिमा नाथ जी की अब कैटेगोरिकली अपना गोल पोस्ट बदलना पड़ेगा और बहुत जल्दी अपनी जीत का नगाड़ा खुद बजाकर यहां से निकलना पड़ेगा, वरना फंस गए हैं ट्रंप बुरी तरह। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मुझे जैसा लग रहा है कि वो ईरान लिटरली कह रहे हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मिडिल ईस्ट से निकलो, क्योंकि अगर आप जहां जहां पे अमेरिका का बेसिस है वहां पे टारगेट कर रहे हो, दैट इज योर प्राइमरी टारगेट, तो फिर वहां पे अमेरिका का अब बेसिस रखने का क्या है? अमेरिका के बेस का मतलब क्या है वो भी तो हमें समझना चाहिए ना। जहां जहां पे बेस है, जहां जहां पे आपकी आउटपोस्ट है, वहां पे सीआईए का भी आउटपोस्ट है। सीआईए का आउटपोस्ट, इसका मतलब क्या है? आपके मीडिया, आपके आर्ट्स, आपकी स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, सब इंस्टीट्यूशंस हैज बीन इन्फिल्ट्रेटेड बाय अमेरिकन इंटेलिजेंस। तो जहां जहां पे अमेरिकन बेसिस है वहां अगर टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर अमेरिकन ट्रूप ही नहीं रह सकते, तो फिर बोरिया बिस्तर उठा के अमेरिका को भागना पड़ेगा। आप ईरान की अभी सिर्फ देखे, चारों तरफ घेर लिया है यूएस बेसिस ने ईरान को, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा वी डोंट नो। बट ये बंद नहीं होने वाला है जंग, और ईरान ने स्पेसिफिकली कह दिया कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से भागो, क्योंकि वो रहने ही नहीं देंगे। उनको स्पेसिफिकली एक सॉलिड सोल्यूशन चाहिए जो
50 साल से चल रहा है उनके ऊपर। वो अभी सीज फायर करके, अभी कोई फेक डील करके उसको बंद नहीं करेंगे। ईरान इज डेफिनेटली विनिंग। इट्स नॉट वेस्टर्न मीडिया देख के आपको लगेगा, 2 सेकंड देखोगे तो आपको लगेगा ईरान हैज ऑलरेडी फॉलन, ईरान में कुछ भी बचा नहीं है, लिटरली दे हैव फ्लैटेंड इट आउट। लेकिन दैट इज नॉट द केस। इनकी साइऑप जो है, इनकी जो केपेबिलिटी ऑफ साइऑप्स है और प्रोपेगेंडा नेक्सस है, दैट इज अमेरिकाज बिगेस्ट एसेट, नॉट देयर मिलिट्री बेसिस। तो ये चलता रहेगा। इस समय तो वो भी काम नहीं आ रहा है। इस समय तो पूर्णिमा नाथ जी वो भी काम नहीं आ रहा है। कम से कम वही काम आ जाता, अगर वो स्ट्रेंथ थी तो वही काम आ जाता। इस समय तो मतलब किसी भी तरीके से अगर अपना ये एंड गोल अचीव कर पाते तो समझ में आता। यहाँ तो वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि आप रिजीम चेंज के बारे में तो सोचना छोड़ ही दीजिए, अब वो और मजबूत हो गए हैं वहां पर जिनके ऊपर आप हमला कर रहे हैं। लाइसेंस के बारे में आपने सुना है ना दिनेश जी? प्रेसिडेंट ट्रम्प ब्रेंडन कार लिटरली थ्रेटन कर रहा है न्यूज स्टेशंस को कि ईरान के जो युद्ध चल रहा है उसका कवरेज आपका सही नहीं है तो आपका लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। ये पावर कंसोलिडेशन हो रही है, ये मीडिया को डरा रहे, धमका रहे, अपने साइड ले रहे। ट्रम्प अमेरिका में मीडिया को डराने धमकाने में भी लगे हुए हैं, पूर्णिमा नाथ जी बता रही हैं, और ईरानी ठिकानों को चुन चुन कर शिकार बना रहा है अमेरिका। हमला यहां किस तरीके से हो रहा है ईरानी ठिकानों पर, देखिए जरा। मिडिल ईस्ट पर हमले वाले ठिकानों पर अटैक कर रहा है अमेरिका। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह वीडियो जारी किया है। ये वीडियो सेंटकॉम की तरफ से जारी हुआ है। आशीष, ये वीडियो क्या बता रहा है? देखिए, ये एक जस्ट 2-2.25 घंटे पहले यूएस सेंटकॉम ने ये वीडियो ऑफिशियली रिलीज करके बताया है कि वो किस तरह से लगातार टारगेट कर रहे हैं अलग अलग ईरानियन, चाहे वो मिसाइल लॉन्चर्स हो या फिर उनके एयर डिफेंस के जो भी बचे कुछ ठिकाने हैं। और ये दोनों तरफ से चल रहा है। एस भी आपने जैसे अभी अपडेट किया, लगभग 55 मिनट पहले ही ठीक ईरान की तरफ से क्लस्टर म्यूनिशन की 58 वेव, 58वीं वेव लॉन्च की गई है, जिसकी तस्वीरें भी आने सामने शुरू हो गई हैं। और अमेरिका भी दूसरी तरफ से बता रहा है कि वो किस तरह से अलग अलग ईरान के ठिकानों को, चाहे वो बैटरीज हो, चाहे वो उनकी मिसाइल्स हो या फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, उन सबको वो चुन चुन के टारगेट कर रहा है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में ईरान की तरफ से काफी ज्यादा अटैक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। 58 वेव, आप देखिए कि 28 फरवरी के बाद से अब तक में 58 वेव का मतलब है लगभग 4 वेव, जिसमें सैकड़ों मिसाइलें होती हैं ऑन एन एवरेज पर डे ईरान की तरफ से की जा रही है। 57वीं वेव कल की थी। तो ये दोनों तरफ से लगातार धुआंधार बमबारी चल रही है। यूएस भी रिलीज कर रहा है फुटेज। इजराइल की तरफ पे जो मिसाइलें गिरी हैं, अभी कुछ मिनटों पहले ही इजरायली गवर्नमेंट के एक स्पेसिफिक व्हीकल को, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई है, वो टारगेट में आई है। होलोन पे हुई है, एयरपोर्ट के पास में हुई है। और इस तरह से 4-5 और दूसरे वीडियो आए हैं। ये क्लियरली दिखा रहा है कि वॉर अभी और इंटेंसिफाई हो रहा है। और जैसा ये माना जा रहा था कि ईरान कुछ दिनों में शायद हल्का पड़ जाएगा, असिमेट्रिक चल रहा है, लेकिन हल्का बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। ये सिमेट्रिक जरूर चल रहा है, लेकिन ईरान को हल्के में लेना बहुत गलत हो गया है। और इधर आप देख रहे हैं कि वो जो साथ में यहां क्षेत्रीय सहयोगी बनकर खड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वो भी सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या करें। अमेरिका हमको बचा नहीं पा रहा है और ईरान के अगेंस्ट खड़े होकर हम उनके खिलाफ लड़ते हुए कैसे दिखाई दें। बहुत धन्यवाद आप सभी का।